अब एक केस मैं आपको बताती हूँ कि हमारे नोन में एक केस था। तो उसमें क्या था कि एक एंटिटी नहीं थी, अच्छा। 3-4 एंटिटीज़ थी उस बंदे के ऊपर। और वो बहुत परेशान था। अच्छा खासा लड़का, कॉलेज जाने वाला, बहुत अच्छी सब कुछ चली उसके ऊपर थी। 3-4 चीज़ें थी और वो बार बार। तो हम ये हुआ कि सब लोग बैठते हैं कि ये अकेला बंदा काम नहीं करता, पूरी टीम जाती है। जब काम करना होता है पूरी टीम के साथ काम होता है। तो सब लोग गए और सब लोग बैठे, जब उसके साथ काम करने लगे, बैठ के काम हो रहा था। तो एक के ऊपर जैसे ही उसने बोलना स्टार्ट करा, तो जो आप थे वहाँ पे? हाँ मैं थी, मैं जस्ट सब देख रही थी क्योंकि हाँ। मैं उस चीज़ में, क्योंकि वो केस मेरे थ्रू ही गया था। वो मैं एनर्जी के लिए गई थी बट वहाँ पे एंटिटी थी। अच्छा। तो एंटिटी के केसेस मैं नहीं करती हूँ। हाँ, क्यों पंगे लेने? हाँ मैं एंटिटीज़ नहीं हैंडल करती हूँ वो, क्योंकि पूरा पैरानॉर्मल में आता है। उसके लिए आपकी उतनी जाप साधना पूजा होनी चाहिए, उतना आपका ऑरा अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। तो आप एंटिटीज़ के साथ डील कर सकते हो, नॉर्मल पर्सन नहीं डील कर सकते एंटिटीज़ के साथ। रेकी हीलर नहीं कर सकते? रेकी हीलर सम एक्सटेंट बट क्योंकि पूरा मैंने नहीं। मैंने बहुत सारे सुने हैं जो ऐसे नेगेटिव एंटिटीज हटा देते हैं हीलिंग के थ्रू। बहुत अच्छी बात है जो है हटा देते हैं बट नहीं होता मतलब है ये सर। हीलिंग का पार्ट हो ही तो नहीं सकता है। हीलिंग सर, हीलिंग का मतलब आप हील कर रहे हो किसी को। आप एनर्जीज को हील कर सकते हो, एंटिटीज को क्या हील करोगे आप? हाँ, सही बात है। एंटिटीज को हील कर सकते हो आप उनको क्या हील करोगे? कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। और जो चीज़ पॉसिबल नहीं है फिर उसके आप ऊपर कितनी भी लंबी चर्चा कर लो तो फिर तो उसका कोई अंत नहीं है। अच्छा, मतलब ये सब बेकार की बातें सर हैं। ये सब बातें हैं, बस बातें अच्छी लगती हैं। जब एक्चुअल में काम करने को मिल जाएगा ना तो सामने वाले को पता चल जाएगा हम कितने पानी में। बिल्कुल। क्योंकि एनर्जीज के साथ तो आप फिर भी हल्की फुल्की छेड़छाड़ करके चीज़ों को सेटल कर सकते हो सम एक्सटेंट, वो भी मैं कह रही हूँ। अगर कोई पकी हुई चीज़ है या एंटिटी है ना, आप उनको छेड़ दिया ना एक बार आपने, और बहुत बार बहुत केसेस में होता है, मैं आपको बता रही हूँ ये जो केस, उसमें हुआ भी यही था कि एंटिटी के साथ छेड़छाड़ कर दी। वो इतनी ज़्यादा पक गई, इतना केस लोग ख़राब कर देते हैं इस तरह की ज़बरदस्ती का घुस के कि हमको सब आता है, हमको हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए सबको। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी का एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है, काम है, आप वहीं तक रखिए अपने आप को। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है या आपके लेवल की नहीं है उसमें हाथ मत डालिए, क्योंकि ऐसे लोग ना केसेस ख़राब कर देते हैं उन लोगों के। और फिर वो जिसका केस होता है वो बहुत उसमें बहुत परेशान होना पड़ता है। और जो लोग काम करते हैं फिर इस चीज़ का, फिर उनको बहुत प्रॉब्लम आती है चीज़ों को ठीक करने में। क्योंकि जो हमारे नोन हैं जो ये काम करते हैं, उन्होंने ही बताया ये सारी चीज़ें करते वक्त कि किस तरीके से चीज़ों को ख़राब किया गया, पूरा केस ही बिगाड़ दिया उनका। क्योंकि वो आप उनको पोक कर रहे हो एक तरीके से। बिल्कुल। आप उनको पोक करोगे तो ऑब्वियसली वो तो उसका रिवर्स इफेक्ट डालेगी। तो वो रिवर्स इफेक्ट बॉडी पे डाल डाल के उन्होंने उस एंटिटी ने घर का भी इतना खराब, मतलब इतनी बुरी हालत कर दी थी पूरे घर की, उस पर्सन की। वो बच्चा एकदम, मतलब इतना हेल्दी अच्छा दिखने वाला लड़का, बिल्कुल हेल्थ उसकी बिल्कुल ज़ीरो, कुछ नहीं है, वो खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, बस खाली अपनी जगह पूरी बॉडी पे कट मारे हुए हैं। ये नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है, एनर्जी नहीं कर सकती। ये कुछ आपके साथ प्रॉब्लम है, कुछ और चीज़ों के साथ आप ट्रैप हो गए, वो कर सकती है। ये चीज़ें आप नॉर्मल खुद नहीं नहीं होती करोगे। हैं, ये नॉर्मल नहीं होती। और कोई अपने आप को नहीं मार सकता है ऐसे। और 1 दिन 2 दिन 10 साल तक कोई थोड़ी अपने आप को मारता काटता रहेगा। सब बातें हैं। हीलर्स का काम है हीलिंग देना, मोडालिटी के थ्रू जो भी उनको दी गई है नॉलेज। आप हर चीज़ में घुस के चीज़ों को नहीं खराब करो। तो वो बच्चा बच गया फिर? अभी वो बिल्कुल ठीक है। वो बहुत अच्छा, मतलब वो चला था केस करने में अराउंड लग गए थे 10-15 डेज। अच्छा। काफ़ी टाइम सेशंस लगते हैं, एक दिन में नहीं होता है कि आप गए 2 घंटे में कुछ करा और वो ठीक हो गया, उसमें भी टाइम लगता है। ये ऐसी चीज़ें ना खुद जब वो जो लोग इसके पर्टिकुलरली काम करते हैं वो खुद उनसे डील करते हैं, वो बात करते हैं उनसे, वो चीज़ खुद बताते हैं कि मुझे क्या चाहिए और मैं कैसे हटूंगी। अच्छा। मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि जो अगर एंटिटी है वो खुद बताती है कि मेरे को कैसे चलाया गया है, या मैं कहाँ से आई हूँ, या मैं कैसे हटूंगी, या मैं कैसे काम करूंगी हटने का, और मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने क्या डिमांड खुद चाहिए, वो बताती है। सब कुछ बोलते हैं, वो सब खुद बताते हैं और हटते हैं फिर। अच्छा। हाँ ये चीज़ तो हम मेरी खुद की देखी हुई है। पहले बिल्कुल बिलीव नहीं होता था, सिर्फ बातें लगती थी, लेकिन जब तक आप अपनी आंखों से ना देखो, आप एक्सपीरियंस ना लो, आपको सब चीज़ें लगता है कि नहीं सब फालतू की चीज़ें। बट एक्सपीरियंस लिया, जब देखा कि सच में चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं लोग।